हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग कार्ड में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में आप सभी को ई का समिति चित्र बनाना सिखाया था। आज मैं फिर समिति चित्र लेके आया हूँ। आज मैं आप सभी को एच के बारे में बताऊँगा कि एच का समिति चित्र कैसे बनता है। तो उसके बारे में आज मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं। स्केल की मदद से एक हम लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये मैंने लाइन खींच ली है। अब हम चांदे का यूज़ करके सबसे पहले इसमें हम जब कोई भी समिति चित्र बनाते हैं तो हम पहले लाइन खींचते हैं, फिर हम चांदे का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम 90 डिग्री का जो कोण देख रहे हैं, अब यहाँ पे एक हम पॉइंट लगाएंगे और आप इधर भी देखें कि ये 30 डिग्री है। आप यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे और इसी तरीके से आप इधर 30 डिग्री पर एक पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमने पॉइंट लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है और ये है पॉइंट और ये। अब हम स्केल की मदद से सबसे पहले हम लोग ये जान लेना ज़रूरी है कि जब हम समिति चित्र बनाते हैं तो जो ये 90 डिग्री का कोण हमने खींचा था ये पॉइंट, तो ये वाली लाइन को हम 7 सेंटीमीटर तक रखते हैं। ये यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम लाइन को खींच लेंगे इस तरीके से। जो इधर हमने 30 डिग्री कोण पर एक पॉइंट लगाया था, इधर भी हम बना देंगे लाइन इस तरीके से। फिर इधर भी हम लाइन को खींच देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें जो ये मैंने अभी 7 सेंटीमीटर वाली जो लाइन खींची है, अब इसमें हम पॉइंट रखेंगे। जो पॉइंट रखेंगे वो 7 पॉइंट होंगे। यहाँ से एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर 3 नंबर पे, 2 पर और यहाँ पर 1। तो हमारे ये पॉइंट लग जाएंगे। इसी तरीके से ये जो मैंने इसी तरीके से ये जो है ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर की होती है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 4 सेंटीमीटर तक। एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पास, एक यहाँ पास होगा, एक यहाँ के। तो इस तरीके से इधर पॉइंट लग गए हैं। जब हम इधर पॉइंट लगाते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम समिति चित्र बनाते हैं एच ई, तो हम इधर सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया। अब ये भी हम 7 सेंटीमीटर तक लाइन को पूरी कर लेंगे। इस तरीके से हम 7 सेंटीमीटर तक लाइन को पूरी करेंगे इस तरीके से। फिर हमें ये जो अभी मैंने पॉइंट रखे हैं, अब इनके ऊपर भी हम लाइन बनाएंगे, वो भी 7 सेंटीमीटर तक ही लाइन रहेंगी। तो एक ये मैं लाइन 7 सेंटीमीटर तक बना रहा हूँ इस तरीके से। इधर भी होगा इसी तरीके से, यहाँ पास ऐसे। और एक ये वाली जो लाइन है ये भी 7 सेंटीमीटर तक रहेगी और एक ये भी 7 सेंटीमीटर तक ही 1 2 3 4 एक ये हमारी 7 सेंटीमीटर तक ही लाइन, ये मैंने लाइन खींच ली है। अब इधर भी हमें इस वाली लास्ट वाली लाइन में हमको पॉइंट लगाने हैं। जैसे हमने इसमें पॉइंट लगाए इसी तरीके से इसमें पॉइंट लगे। तो इधर हमारे पॉइंट लग चुके हैं। अब जो आप देख रहे हैं कि मैंने इधर भी पॉइंट लगाए हैं, उधर भी पॉइंट लगाए हैं, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है और हमें एक लाइन बना देनी है इस तरीके से।
ये लाइन हमें पॉइंट को जोड़ते हुए चलना है और ये लाइन बना देनी। इसी तरीके से ये जो है इसको भी हम लाइन के द्वारा जोड़ देंगे इस तरीके से। अब जो आप देख रहे हैं कि अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये वाली जो है लाइन, ये तीसरे नंबर पे जो लाइन है इसको थोड़ा सा हमें बढ़ा देनी है और इसको हमें 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक कर देनी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा देनी। यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है। अब आप देखेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पॉइंट से पॉइंट मिलाकर एक लाइन बना दी है, इस जो ये वाली हमने 1 सेंटीमीटर वाली ये जो लाइन खींची है इसमें भी हमें पॉइंट लगाने। तो इस तरीके से एक यहाँ पे पॉइंट, इस तरीके से अब इन पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाकर लाइन बनानी। इस तरीके से और हमें ये वाला भी इसको भी लाइन को जोड़ देना है। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे हम जब रखेंगे स्केल को और इस तरीके से हम लाइन को जोड़ देंगे। अब हमें जो ये मैंने 1 सेंटीमीटर लाइन बढ़ाई थी इसको भी हमें इस लाइन से इसको इस तरीके से हमें जोड़ देना है ऐसे, और फिर इधर हमें इसको जोड़ना है इस तरीके से। अब जो आप देख रहे हैं तो ये जो लाइनें हैं इनको भी हमें इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ा लेनी है। फिर हमें अब आप ये देख रहे हैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को हमें जोड़ देना है और लाइन इसको भी हमें बना देनी इस तरीके से। तो हमारा इतना ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है। जब आप ये पेपर में लिखेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकेंगे कि ये वाला ये जो हमने लाइन खींची है 30 डिग्री कोण वाली लाइन है, 30 डिग्री, और इस 4 सेंटीमीटर वाली लाइन को हम सममित चित्र बोलते हैं। सममित चित्र। ये फिर हमें वहाँ पेपर में हमें दर्शाना भी पड़ेगा कि ये जो हमने लाइन खींची है ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है, तो हमें वहाँ एक लाइन बनानी पड़ेगी इस तरीके से। वहाँ पे लिख देना है 7 सेंटीमीटर और फिर इस वाली लाइन को, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हमें 1 सेंटीमीटर वहाँ दर्शाना है इस तरीके से, और वहाँ लिखना है 1 सेंटीमीटर, और फिर इधर इस वाली लाइन को भी हमें दिखा देना है कि ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है। ये है 4 सेंटीमीटर। अब जो हमारा यहाँ पे सममित चित्र जो हमने बताया था कि ये एच आप देख रहे होंगे, ये एच है, एच इसके अंदर हमें बनाना है। तो सबसे पहले अब हमें एच जब बनाएंगे तो हमें इसमें लाइन को थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लाइन को डार्क करेंगे। तो ये वाली आप जो लाइन देख रहे हैं इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे, जिससे हमारा एच का जो सममित चित्र है वो थोड़ा सा उसकी लाइनें दिखने लगे इस तरीके से। फिर हमें ये वाली लाइन को डार्क कर देनी है इस तरीके से। आपको मैं पेन से मैं बना के दिखाऊंगा, लेकिन आपको वहाँ पेपर में पेन से नहीं बनाना है, आपको वहाँ पेंसिल से बनाना है। पेन से मैं इसलिए यहाँ पे बनाऊंगा क्योंकि आपको अच्छे से दिख सके कि कौन सी लाइन डार्क होगी और किस में हमें सेट करना है।
तो ये वाली लाइन जो है हमारी, इसको हम डार्क करेंगे इस तरीके से, और ये वाली लाइन को हम डार्क करेंगे इस तरीके से। इतना हमारा काम हो गया है। फिर हम इस वाली लाइन को डार्क करेंगे, पूरी लाइन को लेते चलना है इस तरीके से। अब जो हमारा काम है, जो हमने ये बॉक्स बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 वाले हैं, तो हमें इधर के भी 3 छोड़ देने हैं बॉक्स, और इधर के भी 3 बॉक्स छोड़ने हैं, 1 2 3 और इधर 1 2 3। तो ये वाला हमारा बॉक्स बचा है। तो 3 बॉक्स तक हमें लाइन को खींचना है इस तरीके से, और इधर भी हमें 3 बॉक्स तक यह लाइन बना देनी है। बीच का हमें बॉक्स छोड़ देना है इस तरीके से, और इधर भी हमें 3 बॉक्स और इधर भी 3 बॉक्स वाली लाइनें बनानी है इस तरीके से, और इधर भी लाइन को बनाना है। इतना हमारा आप देख रहे होंगे, इतना बन के तैयार है। अब आप देखेंगे कि हमें ये जो बीच वाला देख रहे हैं, इसको भी हमें इस तरीके से जोड़ना है। अब बड़े ही ध्यान से देखें, इस तरीके से लाइन को हमें यहाँ पे जोड़ना है। अब जो हमारे इसमें काम है, आप यहाँ पे भी ध्यान से देखें कि ये वाला जो हमने लाइन खींची है, इस कॉर्नर को हमें इस कॉर्नर से मिलाना है, लाइन के द्वारा बनानी। तो ये वाले कॉर्नर को हमें इस कॉर्नर से हमको लाइन बनानी है इस तरीके से। तो आपको बड़े ही ध्यान से वहाँ एक एक पॉइंट को समझकर वहाँ बनाना है इस तरीके से। लाइन को मैंने खींचा, फिर आप ये वाली लाइन भी देख रहे हैं, इसको भी हमें डार्क कर देना है इस तरीके से। अब इधर भी आप देख रहे होंगे, तो इसको भी हमें लाइन को इतना इस तरीके से यहाँ तक हमें लाइन को पूरा करना है। ये वाले बॉक्स हमें छोड़ना है पहले, और इसको हमें इस तरीके से मिला देना है, और इसको जो है हमें इस तरीके से भी इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिला देना है, जिससे हमारा एज का जो समित्र चित्र है वो दिखने लगे। अब हमारे ये जो बॉक्स हैं, इस तरीके से इनको भी हमें स्क्वायर में लाइन को बना लेना है ऐसे। इधर भी स्क्वायर कर लेना है हमें इसको। तो इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, जैसे एक बॉक्स छूट चुका था, तो इसको भी हमें पूरा करना है इस तरीके से, हमको पूरा करना है। अब हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है, बस हमें इसको शेड करना है, इसको शेडिंग देनी है। तो आप शेडिंग जिस तरीके से वहाँ देंगे, उसको भी बड़े ही ध्यान से समझना है और देखना है, जिस तरीके से मैं शेडिंग दूंगा। तो सबसे पहले हमें इधर का जो हमारा ये एरिया है, इसको हमें फिल करना है। आप वहाँ एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर मैं आपको पेन के द्वारा यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपको पेन यूज़ नहीं करना है, वहाँ आपको पेंसिल से ही पूरा अपना कार्य करना है, जिससे आपको नंबर पूरे के पूरे मिल सकें। तो इस तरीके से आप शेडिंग वहाँ देंगे, इसको आप फिल कर लेंगे। इधर का मैंने पार्ट को फिल कर दिया है। अब आप इस वाले पार्ट को भी फिल करेंगे पेंसिल के द्वारा। इसी तरीके से इस वाले भी पोर्शन को हमें फिल कर लेना है। अब हमें ये वाला जो पार्ट है, इसको भी हमें फिल करना है ऐसे। तो आप वहाँ
बड़े ही कायदे से पूरा फिल करना है। आपको यहाँ में थोड़ा जल्दी में फिल करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको वहाँ बड़े ही अच्छे तरीके से फिल करना है। अब इसको हमें फिल करना है और इसको भी फिल कर लेना है पूरी अच्छी तरीके से। आपको वहाँ शेडिंग देनी है इस तरीके से। तो ये हमारा एच का सममित चित्र बनके तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से एच का सममित चित्र के बारे में बताया है कि किस तरीके से बनेगा। तो आप वहाँ बड़े ही ध्यान से बनाएंगे और जो इसके मार्क्स होते हैं, सममित चित्र के जो मार्क्स होते हैं, जो नंबर हमें मिलते हैं, वो 16 नंबर का ये एक सममित चित्र बनाने के लिए आता है। आपको अल्फ़ाबेट में से कोई सा भी लेटर आपको दे सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ग्राफ पे ध्यान देना है, चांदे का सही से यूज़ करना है। और जितने वहाँ पे आपको बताए 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, उस तरीके से आपको वहाँ मेथड से बनाना है। तो अगर ये वाली मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।